सनातन संस्कृति के पुनरुद्धारक, संन्यास परंपरा के शिखर पुरुष भगवान शंकराचार्य जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर संसार के कोने कोने में रह रहे सनातन धर्म में आस्था रखने वाले समस्त भाई बहनों को मेरी ओर से कोटि कोटि शुभकामनाएं। साथियों, कितना विराट व्यक्तित्व रहा होगा उनका, जिन्होंने समस्त वेद विरोधी मान्यताओं को ध्वस्त करते हुए एक बार पुनः भारतीय संस्कृति को उसके सर्वोच्च स्थान पर प्रतिस्थापित किया। साथियों, हमारे सनातन संस्कृति में जिस समय शैव, वैष्णव और शाक्य का अंतर्कलह चल रहा था, उस समय उन्होंने जहाँ एक ओर वेद को सर्वोच्च होने की मान्यता प्रदान की, वहीं दूसरी ओर पंचदेव पूजन के विधान की परंपरा को भी शुरू किया, जिससे कि सनातनियों के बीच एकता का सूत्रपात हो सके। उन्होंने किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा का विरोध किया। उसके स्थान पर श्रुति, युक्ति और अनुभूति का एक मंत्र दिया कि पहले हम श्रुति को उसको अध्ययन करें, उसके बाद युक्तिपूर्वक उस पर विचार करें, तदोपरांत उसका हम अनुभूति करें, और यदि हमारी अनुभूति हमारी तर्क संगत है, समाज के हित के लिए है, हम तभी उसको मान्यता दें, ना कि अंधश्रद्धा रखते हुए उसे करें। जैसे कि वेद का पहला ही मंत्र है, ओम ईशावास्य इदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजीता माँ गृदः कस्य धनम। इसका भावार्थ ये हुआ कि संसार में हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब परमात्मा का है, अतः उसे हमें त्यागपूर्वक उपयोग करना चाहिए। आप स्वयं विचार करिए, यदि हम सबके बीच यह भावना उत्पन्न हो जाए कि संसार में जो कुछ भी है वह सबके लिए है, इसीलिए त्यागपूर्वक उसका उपयोग किया जाना चाहिए। यदि इस मान्यता को सभी लोग स्वीकार कर लें तो संसार में जो भी सारी मारामारी चल रही है वह स्वतः समाप्त हो जाए। आप कल्पना करिए, भगवान शंकराचार्य जी को मैं इसलिए अवतारी सत्ता कह रहा हूँ कि उन्होंने केवल 8 वर्ष की अल्पायु में ही संन्यास धारण कर लिया। 16 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवद गीता पर ऐसे भाष्य की रचना की जो आज भी सर्वस्वीकार और सर्वमान्य हैं। उन्होंने 16 वर्ष से लेकर के 32 वर्ष की आयु तक पूरे भारत में 4 भ्रमण किए, और इन 4 भ्रमणों के दौरान उन्होंने सनातन संस्कृति को पूरा उसके अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित किया, और मैं कहूँ तो सनातन संस्कृति का दिग्विजय हुआ। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मान्यताओं के धर्माचार्यों से शास्त्रार्थ किया। उन्हें पराजित ही नहीं किया, अपितु उन्हें सनातन संस्कृति में पुनः दीक्षित किया। भारत के चारों कोनों पर 4 पीठों की स्थापना की। चारों कोनों पर 4 धामों को उन्होंने मान्यता प्रदान की। इतना ही नहीं, उन्होंने 10 नामी संन्यास परंपरा की भी स्थापना की, जिनका काम था कि हमारे देश के कोने कोने में जहाँ कहीं भी सनातन धर्म में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति रहता है, उसकी मान्यता और बलवती हो सके। इसीलिए उन्होंने 10 संन्यास जो परंपरा है उसको उन्होंने स्थापना की। इसमें गिरि, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ और आश्रम आदि, इस पर भी जैसे कि इनके नाम हैं वैसे भी इन्हें काम दिए गए। जैसे वन, पर्वत, गिरि, यहाँ पर जो भी हमारे भाई बहन रहते हैं
हम उनको धर्म में उनको हम दीक्षित करें और जो भारती और सरस्वती जो उपनाम दिए वो उच्च गुरुकुलों में लोगों को शिक्षित करें। इसके साथ ही साथ जो उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया वह यह कि उन्होंने नागा साधुओं की परंपरा को भी शुरू किया। इसका भाव ये था कि जो दशनामी संत परंपरा थी वह शास्त्र को बढ़ाने के लिए थी और जो नागा साधुओं की परंपरा थी उन्हें शस्त्र में दीक्षित किया। यदि भारतीय संस्कृति पर, वैदिक संस्कृति पर कभी कोई आघात हो तो जहाँ एक ओर हम शास्त्र को आधार लेकर हम उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास करें और जहाँ आवश्यकता पड़े तो शस्त्र को भी उठाएं। किंतु आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो दशनामी संप्रदाय जो साधुओं में स्थापित हैं वह समाज में आज कहीं नहीं दिखाई देते जो कि धर्म के लिए काम कर रहे हों, और नागा साधु तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते। आप कल्पना करिए कि जो सारे सन्यासी हिंदू समाज की जो धन पर या उनके सहयोग से पल रहे हों, इसके बाद भी उनकी इनके प्रति कोई भी कर्तव्य दिखाई नहीं देता। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस धरती पर धर्म के नाम पर जितनी हिंसा और प्रतिहिंसा आज तक हुई है उतनी सत्ताओं के नाम पर कभी नहीं हुई। इसका मूल कारण ये है, हर एक ने अपनी मान्यता को, अपनी परंपरा को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया, इसीलिए संघर्ष हुआ। यहाँ पर मैं एक बात बड़े ही खुले मन से कहना चाहता हूँ जिससे और लोग स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह यह है कि दर्शन सचमुच अपने आप में पूर्ण नहीं होता। यदि कोई भी दर्शन अपने आप में पूर्ण होता तो दूसरा दर्शन होता ही नहीं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट करूंगा। जैसे एक कोई माँ अपने बच्चे के लिए कभी कभी प्रसाद का प्रलोभन देती है और कभी कभी उसे अपना प्रकोप दिखाती है। इन दोनों को लेकर भी उसके मन में बच्चे का अनिष्ट नहीं होता, उसका अच्छा ही करना होता है। ठीक वैसे ही हमारी जो दर्शन है उसमें कभी कभी कोई प्रलोभन की बात है तो कभी कभी कोई प्रकोप की बात है। इसके बाद भी वह अंतिम सत्य है ऐसा नहीं है। हमें विचार यह करना होगा कि ऐसा कौन सा दर्शन है जो सत्य के सर्वाधिक करीब है, ऐसा कौन सा दर्शन है जो मानवता को संरक्षित कर सकता है, जो सचमुच मानव मूल्यों की रक्षा कर सकता है, उनका संवर्धन कर सकता है। काश सारे पंथ संप्रदाय वाले लोग एक बार बैठें और यह विचार करें कि ऐसा कोई दर्शन इस धरती पर है क्या जो सर्वस्वीकार हो। यदि ऐसा कोई नहीं है तो क्यों ना समस्त दर्शनों में से कुछ अच्छी अच्छी बातें निकालकर एक नए दर्शन का सृजन किया जाए। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि व्यासस्य उच्छिष्टम सर्वम। आप ही बताइए, हम वेद को प्राचीनतम दर्शन मानते हैं और आप यह भी विचार करिए कि ऐसा कौन सी बात है जो वेद में न कही गई हो, बाद में किसी ने कहा। यदि वेद में सारा कुछ वह कहा जा चुका है जो बाद में और लोगों ने कहा, तो आखिर उसी को हम मान्यता क्यों न प्रदान करें। ठीक है, आप उसे मत मानिए, पर एक खुले मन से एक बार ऐसा विचार क्यों नहीं होना चाहिए कि हम सारे के सारे दर्शनों से कुछ अच्छी बातें लेकर के उसमें से कुछ हम एक ऐसे नए दर्शन का सृजन करें जो मानव मूल्यों की रक्षा करने के लिए अपरिहार्य हो। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जड़ता हमेशा मूर्खता की निशानी है, जबकि नित्य नूतन परिवर्तन जीवंत होने की निशानी है। यदि हम किन्हीं मूढ़ मान्यताओं में उलझे रहे तो हम निश्चित रूप से अच्छे मानव मूल्यों का सृजन नहीं कर सकेंगे। मैं भगवान शंकराचार्य जी के जन्मदिन के अवसर पर सभी से प्रार्थना करता हूँ कि हम एक ऐसे दर्शन का पुनर्स्थापन करें जो कि मानवता के लिए अपरिहार्य हो। वैसे तो मैं पुनः कहता हूँ, यदि कोई भी व्यक्ति एक बार भी यदि हमारा जो वैदिक दर्शन को ठीक से पढ़ लेता है और अपने पूर्वाग्रह को छोड़ देता है तो वह निश्चित रूप से उसके प्रति साष्टांग हो जाएगा। जैसा कि मैंने पूर्व में एक श्लोक के माध्यम से जो वेद का पहला मंत्र है, ओम ईशावास इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेने तक तेन भुंजीता माँ गृधा का सदनम,
आप कल्पना करिए, यदि हम सबके मनों में ये विचार आ जाए कि संसार में जो कुछ भी है वह परमात्मा का है, हमारा नहीं है, हमें तो केवल उसका त्यागपूर्वक उपयोग करना है, तो सारी संग्रह की ये जो परंपरा बंद हो जाए, सारा संघर्ष खत्म हो जाए और यह धरती पुनः स्वर्ग बन जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शंकराचार्य जी के जन्मदिन के सुअवसर पर सबको सद्बुद्धि आए कि हम सब पुनः एक बार यहाँ पर सच्चे अर्थों में मानव होना सिद्ध करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम शांति इति।